तो मेरा नाम अभिषेक है। कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो लाया था और आपसे बताया था कि PFRDA जो कि NPS को रेगुलेट करता है, वो एक स्कीम लाएगा, फिक्स रिटर्न स्कीम इन NPS की, जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हमारा जो कटता है फॉर पेंशन, असल में वो पेंशन कोई होता नहीं। जो फ़िलहाल पुराने जो GPF में जो एम्प्लॉयज़ फॉल होते हैं, उनका जो GPF कटता है तो उनको उनका रिटर्न मिल जाता है। देन उसके बाद उनका कोई भी पैसा नहीं होता, बल्कि वो सरकार की तरफ से उनको लगभग उनकी सैलरी का हाफ पे मिलता है। देन DNS अलाउंसेस ऐड होते होते इंक्रीज होकर उनका काफ़ी ज़्यादा पेंशन बन जाता है, इवन सैलरी से भी ज़्यादा जो लास्ट टाइम पे वो विदड्रॉ कर रहे होते हैं। तो फिर देखिएगा अगेन, अब काफ़ी ये तेज न्यूज़ हो गई है कि अब PFRDA NPS में बहुत बड़ा चेंज लाएगा और फिक्स रिटर्न आपको देगा, और इसका नाम क्या रहेगा? मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम मार्स। ठीक है ना? तो देखिएगा इसमें है क्या, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बाय द वे, अगर ये गवर्नमेंट का कदम है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, तो हम उसके अपोज में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बल्कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे हैं और जो रियलिटी है हम आपके सामने उसके बारे में बताएंगे। बाय द वे, NPS का जो टियर फर्स्ट है, टियर सेकंड है, टियर सेकंड की काफ़ी बढ़ाई की जाती है। तो मैंने भी खुद इन्वेस्ट करके काफ़ी महीने देखा है और मैंने उस पर लॉस देखा है कि किस तरह से आपको लॉस होता है। तो मैं आपको इन ब्रीफ सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बात ये देखिएगा है क्या। देखिएगा, अगर मान लीजिए फिक्स रिटर्न की बात आ जाती है कि मान लीजिए कि कोई NPS की कंपनी, जितना भी आपका फंड रहता है वो प्राइवेट कंपनीज वहाँ पे वियर करेंगी, तो जो कंपनीज रहेंगी आपसे वादा करती हैं कि हम आपको 13% चलिए फिक्स रिटर्न देंगे, और आप सोचते हैं कि 40 साल बाद तो बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। होता क्या है आगे कि मार्केट क्रैश करता है, कुछ भी होता है, और सरकार के पास पैसा, क्योंकि सरकार तो जिम्मेदारी लेगी नहीं, तो वो जो आपका पैसा लगा है, कंपनी लॉस में चली जाती है, कंपनी भाग भी सकती है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी अपने वादों से मुकर सकती है। तो इसमें प्रोविज़न ऐसा किया जा रहा है कि अगर लॉस होता है, अगर नुकसान होता है कंपनी को, या फिर जो आपको फिक्स रिटर्न देने का है, अगर बाज़ार वैल्यू गिरता है, तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, सरकार की नहीं होगी। और असल में आपको जो नियोक्ता बना है या फिर जो आपको एम्प्लॉयमेंट में रखा है वो कौन है? सरकार है। तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कंपनी रहेगी उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर कोई नुकसान होता है तो अपनी तरफ से आपको वो पैसा दे। अगर उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, कंपनी ने वादा कि हम 13% देंगे, और कंपनी को लाभ हो गया 26-27% का, रिटर्न मिल गया उतने लंबे वक्त के लिए, तो ऐसा है कि कंपनी आपको 13 से ज़्यादा कुछ देगी। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना दे रही है। तो कितना बड़ा मजाक है ना, कि अगर लाभ हो तो कंपनी अपने से तय करेगी, और हार हो तो कंपनी अपने से तय करेगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो काफ़ी बड़ा एक रीज़न है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी भी स्टेट का इसे पसंद नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी क्या है ना कि अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो 12% रिटर्न्स एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, अभी मैंने तहकीकात नहीं किया है, वो NPS में मिला है पिछले 12 साल में। और ये सभी को पता है कि 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहता है, टैक्स फ्री रहता है 80C के तहत, एंड इसके अलावा 50,000 का एडिशनल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है आपको। अब देखिएगा, कुछ चेंजेस हुए हैं NPS में। लाइक पहले आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली आप इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आए दिन आप किसी भी टाइम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप रुपए लगा सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहते क्या हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि NPS तो आपने सभी के लिए खोल दिया है, कोई आम इंसान है, आप जितने बिजनेसमैन हैं, जितने व्यापारी हैं, वो चुटकियों में दाम बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रहे हैं। वो जब चाहें अपने संघ का, अपने संगठन का कोई भी अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी कीमतें इंक्रीज करवा रहे हैं, मन चाहे और जब चाह रहे हैं तब। और ये आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। आप नाई की दुकान से सब्जी लेने वालों तक कहीं भी जाइए, सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो वो NPS में आपसे ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद जो उनको रिटर्न, अगर फिक्स रिटर्न उनके लिए भी आता है, क्योंकि NPS में ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये ऐसी बात है नहीं, उनके लिए भी रहेगा, तो ऑलरेडी वो तो वेट करेंगे ही। लेकिन जिस हिसाब से सैलरी है, या जो आज मार्केट का इन्फ्लेशन रेट है, जिस हिसाब से आपका कटौती होगा NPS में, वो ऑलरेडी अत्यल्प है, बहुत कम है। और खासकर मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग तो बहुत कम पा रहे हैं, जो कि आज मार्केट रेट से अगर हम तुलना करें तो 6-7 हज़ार से ज़्यादा मेरी सैलरी एक्चुअल महीने में नहीं है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं जो, अगर सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी बोली है कि हम इसे अपडेट करेंगे NPS को, और
जो इसके फ़ायदे हैं हम आपके सामने रिफ्लेक्ट कराएंगे, इवन IFMIS पोर्टल पे भी। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसे पसंद नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो NPS का Tier 1 है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपका पैसा कटता है तो सीधा Tier 1 पे जाता है। Tier 2 क्या होता है कि वो रहता है आपका मार्केट रेट पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे शेयर मार्केट पे आप लगाते हैं ग्रोथ वगैरह पे, वैसा रहता है। लेकिन आपको कोई भी ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। मतलब मैंने रुपए लगा दिया Tier 2 में, अब मुझे नहीं पता कि मार्केट चल क्या रहा है, या फिर अगर मैंने LIC पे लगाया है, SBI पे लगाया है, तो कौन सी कंपनी क्या कर रही है मुझे नहीं पता। जब इच्छा होता है मैं देखता हूँ कि 1-2 रुपये बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा, 20 रुपये बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा, और अगले दिन अगले पल बेवजह पता नहीं कौन सी वजह है कि जस्ट आधा रुपये हो गया। तो मैंने कई बार इन्वेस्ट किया है Tier 2 में, और कई बार मैं समझने की कोशिश किया हूँ, लेकिन मैं हमेशा समझने में फेल रहा हूँ, नाकामयाब रहा हूँ कि आखिर जब ये Tier 2 में जब कंपनी चाहती हैं तब डाउन कर देती हैं रुपए, तब गिरा देती हैं, मार्केट का गिरा देती हैं, और कोई भी हमारे सामने NPS Tier 2 में वजह नहीं रहती, रिफ्लेक्शन नहीं रहता कि आखिर हमारा जो मनी है वो क्या कर रहा है, या फिर उसका ग्राफ क्या हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल न्यूज़ अबाउट PFRDA रिगार्डिंग NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल न करने का एक बहाना। दोस्तों कोई भी अपडेट होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। एंड बाय द वे दिस इज़ स्कीम ऑफ PFRDA फॉर मार्च मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। दोस्तों, आपसे मिलने का धन्यवाद।